सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर जब मैं वेस्ट बंगाल आया हूँ और यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो पहली बार यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। सो लेट्स सी क्या चेंजेस हुए हैं स्टेट में एंड हाउ पीपल रियली आर। आपको पता है कि बंगाल में जो लिफ्ट नहीं मिल रही है, हमारा ये सफ़र है, ये वीडियो है जिसमें कि हम एटलीस्ट एक बहुत ही दिलदार बंगाली को ढूंढ पाए। शायद पिछले 4-5 दिनों में मैंने बंगाल के बारे में जितना कुछ लर्न किया था वो अंकल जी ने अकेले आके मिटा दिया। हेलो पीपल, तो मैं फाइनली निकल चुका हूँ यहाँ से और आज चूँकि मुझे पैदल चलना है तो मौसम काफ़ी ठीक है और मुझे ढूंढनी है लिफ्ट। होपफुली बहुत जल्दी मिल जाएगी हमको। मतलब ये है कि शादी के बाद भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। वैसे सोलमेट वैसे ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सोलमेट तो इंतज़ार है ऐसे सोलमेट का। नहीं मिलती है मिलती करो, नहीं मिलती है 100% मिलती है। ऐसा हुआ ना जो थोड़ा सपोर्ट करें। हाँ, घूमने वाला कि चलो साथ ही चलते हैं। नहीं बिल्कुल मिलती है। मैंने क्या जनरली प्रेशर होता शादी कर ली, अब ना बच्चे चाहिए भाई। नहीं बच्चे सब करना है, लाइफ इसी का नाम है यार। सब कुछ करके भी सब कुछ होता है। मैं तो जितना अकेले नहीं घूमा था, शादी होने के बाद मैंने उससे ज़्यादा ट्रैवल किया। अरे क्या बात। तो ये परसों सिक्किम से होके आ रहे हैं आज मॉर्निंग में उतरा मैं जस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी एक पहले से फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं कि 4 महीने बाद कहाँ जाना है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें सब कुछ पहले से अरेंज कर करके पूरा रख लेते हैं। सब कुछ एक स्टेप भी अप डाउन नहीं रहेगा कि ये स्टेप हमने कैलकुलेट नहीं किया था, वो स्टेप भी कैलकुलेटेड रहता है। मतलब स्पॉन्टेनियस ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। तो अच्छा लगता है कि लोग घूम रहे हैं। चलो इवन अगर मतलब उनके लिए मुझे ज़्यादा खुशी होती है जो अगर मैरिड हैं उसके बाद भी ट्रैवल कर पा रहे हैं। मैंने बताया ना कि मैं मैरिड होने के बाद में मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया। दोस्तों भी बहुत देर से बैठा हुआ था मैं एक बस स्टॉप पे, मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़ा जाए क्योंकि जब तक आप रोड में नहीं होगे गाड़ी मिलने की चांसेस बहुत कम होते हैं। बंगाल के लोग कितने बोरिंग है भाई, गाड़ी नहीं रोक रहे। हेलो, इतनी बोरिंग नहीं है पर कोई रुक नहीं रहा है। आज सुबह लिफ्ट मिली थी, वो भैया एमपी के थे। हाँ, तो इनफैक्ट ट्रक्स भी बहुत कम रुक रहे हैं। होपफुली ये ट्रेंड नहीं होगा, ये सिर्फ थोड़ी देर हो रहा होगा मेरे साथ और इवेंचुअली ये चेंज हो जाएगा, आई एम श्योर। क्योंकि इतने बोरिंग तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल के लोग जो कि कल्चरली इतने रिच हैं। सो आई होप कि आई विल गेट समथिंग। कार, बाइक, ट्रक सब फुल ऑन इग्नोर चल रहा है। लोग इनफैक्ट आंखों से आंखें नहीं मिला रहे हैं, सीधे एकदम चलते जा रहे हैं। तो हमने तुमको नहीं देखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे क्योंकि ऐसा जनरली किसी स्टेट में और देखा नहीं मैंने। इतनी गाड़ियाँ हैं उस हिसाब से लोग रुकने चाहिए। तो बहुत तेज़ भाग रहे हैं भाई इधर। ये तो जगह भी थोड़ा सा हाईवे है। आई विल गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। वेस्ट बंगाल पे इतनी जल्दी मैं उम्मीद नहीं हारूंगा। कैसे हो भैया? बढ़िया। तो अभी 6:30 बज चुका है और मैं अभी एक राजस्थानी ढाबे में हूँ। तो अभी यहाँ हालांकि मालिक से बात नहीं हुई है, लेकिन होपफुली इधर मैं आज रात को रुक पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं राजस्थानी ढाबे में आया हूँ, मुझे भैया जी लोग मिले हैं जो एक साथ में खा रहे हैं थाली में। क्योंकि ये क्या होता है? सेम पड़ता है। तो ये खाना है, इसको कुछ बोलते हैं, कुछ नाम है? सब्जी है, रोटी है, ये गाड़ी में आप लेके आते हो? ये तो हम 2 हैं, हमारे जितने ज्यादा हो गए ना, 4 है, 4 ही शामिल, 5 सब साथ जाते। बहुत ही बढ़िया बात है। प्रेम भी बढ़ता है और जो एक अपनापन वाली बात है ना कि हम एक समुदाय हैं, हम एक कम्युनिटी हैं।
विष्णु समाज होता है जो बिल्कुल पेड़ पौधा वृक्ष वगैरह जानवर वगैरह इन लोगों को बिल्कुल मारता नहीं है। इन लोगों ने इसीलिए इनका अलग सिस्टम बनाया, अलग समाज बनाई थी। धर्म एक ही हिंदू धर्म है, लेकिन सिस्टम इनका अलग बना। हम किसी जी जानवर वगैरह को मारना नहीं चाहते हैं। कोई बाहर का आदमी विष्णु समाज में जुड़ सकता है? हाँ, जुड़ सकता है ना, जुड़ सकता है। उसके कुछ नियम कानून होते हैं, तो नियम बनाना होता है, नियम पूरा रखना पड़ेगा। तो नियम रखने पड़ते हैं। 29 नियम है, उसमें से कई नियम आपको जो दूर करता है वो नियम पालन करना। इनके अंदर यानी कि समाज के अंदर घुसने के लिए आपको नियम की पालना करनी पड़ेगी। 29 नियम है इनके। 29 नियम तो सारे मानने पड़ते हैं। हाँ, सारे मान के फिर जाकर इसमें बनेगा वो, ऐसे इसमें बनेगा नहीं। मतलब सुबह मित्रों, सोने का टाइम हो चुका है, 10 बज गया है और अभी मैं हूँ इधर छत में। और यहाँ भैया ने कहा कि अब ऊपर सो जाओ, यहाँ मैं सोता हूँ डेली, लेकिन आज तुम आए हो तो सो जाओ ऊपर, बढ़िया हवा भी है इधर पे। अभी बढ़िया सोते हैं और सुबह खा पी के यहाँ से निकल जाएंगे। सो वेल गाइस, हैव अ गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पीपल। क्या बढ़िया नींद आई है, रात भर हवा चल रही थी और बादल भी लगे हुए हैं, तो मौसम बहुत अच्छा है। और आपको मैं मैट दिखाता हूँ, ये ऐसी मैट है। तो ऐसा नहीं कि मच्छर इसने पूरी तरीके से बाहर रखे, बट समाओ मच्छरों ने ज़्यादा काटा नहीं कल रात को, तो काफ़ी अच्छी नींद आई और स्टेबल नींद आई है। दिस इज़ पानागढ़ और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो दिस इज़ हावड़ा रेलवे स्टेशन और वो रहा सामने हावड़ा ब्रिज। सो फाइनली हम कोलकाता ही पहुंच चुके हैं। ये है हमारा आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज। अंदर तो है भाई, चलिए चलें। सुबह हम बैठे इस फेरी में और इसका किराया सिर्फ 6 रुपये है और आप 6 रुपये देके किसी भी घाट में जा सकते हो। जैसे बाबू घाट है जहाँ पे ईडन गार्डन्स है, और एक पैरेल घाट है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे घाट हैं इधर। बात यह है कि आई रियली डोंट नो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये पता नहीं किस घाट में जा रही है, मैंने सिर्फ नाम सुने हैं और आई थिंक कि उस साइड जो है वो ईडन गार्डन्स है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो 0 बजट ट्रैवल 101 ये है कि मैं, मेरे राइट साइड में है जस्ट 10 मीटर दूर हुगली रिवर, और यहाँ पे पेमेंट्स है, इधर लोग आते हैं शाम भर बैठते हैं, और मैं यहाँ बस सो रहा हूँ कुर्सियों में। कोलकाता में मेरे 2 दोस्त हैं, एक कोलकाता में ही नहीं है अभी, और जो दूसरा दोस्त था तो दे डिडंट सी माई मैसेज, तो मैं भी यहाँ सो रहा हूँ। बस दिक्कत ये है कि बारिश ना हो जाए। बारिश होती है तो पीछे वहाँ पे एक शेल्टर है, वहाँ पे जाके मुझे टेंट बिछाना पड़ेगा। सो होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे सिर्फ मच्छर काटेंगे और बारिश नहीं होगी। एंड विद दैट, गुड नाइट। इट इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग और यहाँ मैं कोलकाता में अंकल लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ। देयर कम्स द बॉल, देयर इट गोज। तो 1 घंटे खेल लिया फुटबॉल और भयंकर पसीना हो गया है, बहुत गर्मी हो गई है और पसीना भी हो गया है और हम 1-0 से हार भी गए। बट अब 10 भी बजने वाला है तो अब हम निकल सकते हैं म्यूज़ियम के लिए। लेकिन
भीग गई है ये शर्ट कि इसको अब सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि बंगाल में जो लिफ्ट नहीं मिल रही है, लोग गाड़ी रोक ही नहीं रहे हैं, और हमारा ये सफ़र है, ये वीडियो है जिसमें कि हम एटलीस्ट एक बहुत ही दिलदार बंगाली को ढूंढ पाए। मुझे कुछ अच्छे बंगाली मिले हैं। एक कपल था जिन्होंने मुझे कल ब्रेकफास्ट खिलाया था और पैसे नहीं लिए थे, और एक दो लोगों ने और भी इससे छोटी मोटी मदद की जगह ढूंढने के लिए। लस्सी क्या मुझे लिफ्ट, अगर मुझे कोई लिफ्ट दे देगा तो मैं उसको मान लूँगा भाई बहुत बड़ा दिल है इसका। सो वेलकम टू विक्टोरिया म्यूज़ियम। ये हमारे कोई भाई साहब। तो अंदर जाने का जो टिकट है वो 50 रुपीज़, और जो गार्डन है यहाँ पे आप 30 रुपये में शाम तक बैठ सकते हो। ये कुछ सॉर्ड्स और कुछ भाले। अगर आप इस तलवार को देखो तो ये हाथ का आर्मर है और ये नीचे तक तलवार है। लोग सिर्फ लड़ते नहीं थे लेकिन बड़े स्टाइल से लड़ते थे, एक लड़ने का शौक़ था। ऐरी गैरी कोई भी तलवार नहीं बनाई है। हथियारी सब कुछ था तो वो भी एकदम डेकोरेटेड है। वी वर फकिंग फाइटर्स। यू कैन सी सम मोर वेपन्स। और इंडियन वेपन्स की खासियत होती है कि यू कैन सी द रॉयलनेस इन दम। क्या छुरी है भाई ये। खाना पीना खाते हैं। अभी नाश्ता किया था सुबह, हाँ, पुलिस कैंटीन में। अच्छा, इधर मतलब अभी भी मतलब कई दुकानें हैं जो अभी भी सिर्फ कैश ही लेती हैं। भैया जी से मिला हूँ, मेरे को ज़्यादा लोग मिले नहीं थे बात करने के लिए, लेकिन आते टाइम भी भैया ने मुझसे बहुत बात करी। जाते टाइम भी उन लोग हैं। मतलब मेरा क्या है, फौजी। हाँ सर, हमारे एक्स फौजी हैं और देहरादून में इनकी लास्ट पोस्टिंग थी। क्लेमेंट टाउन भंडागर का पास। वहाँ कितने टाइम थे देहरादून में? 3.5 साल। 3.5 साल। आपका नाम नहीं पूछा मैंने। मेरा नाम श्यामल शिवांश। अच्छा लगा आपसे मिलकर बहुत। मैं सोच रहा हूँ अभी आज लेट हो जाएगा वहाँ निकलने के लिए, गंगा सागर। हाँ, इधर लेट हो जाएगा, मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा है ना। हम तो जाता नहीं, मगर कोई जा रहा है तो उसको थोड़ा क्या कर सकते हम, उत्साह बोलते हैं ना, उत्साह बढ़ा सकते हैं। उत्साह बढ़ा, ये अच्छा लगता है। हम तो ऐसे फौजी लाइफ में घूम लिया है, वो अलग घूमने का तरीका वो अलग है। वो अलग है थोड़ा। उधर कोलकाता में सब मुझे देख रहे हैं, बार बार इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट दे आर टू अनबॉदर्ड पूछने के लिए कि भाई ये आप जो है क्या कर रहे हो, ये कहाँ से आए हो, क्यों जा रहे हो। देख रहे हैं मगर पूछना नहीं चाहते। गुड मॉर्निंग पीपल। यहाँ मैं सोया था, ये भारत पेट्रोलियम। और कल मैं जहाँ मंदिर में था काली माता का, वहाँ पे एक धर्मशाला है। तो धर्मशाला में मैं गया तो वहाँ पे 50 रुपये की डॉर्मेट्री थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जगह नहीं थी, पानी की दिक्कत थी बता रहे थे। तो फिर मैं आया रात को भारत पेट्रोलियम में, और अभी मैं कर रहा हूँ इसको फोल्ड। कल टेंट में भी बहुत अच्छा गर्म हुआ है। कोलकाता की लोकल में बैठा आज मैं। तो ये सेकंड लोकल है जिसमें मैं बैठा हूँ। फर्स्ट वॉज इन मुंबई और ये सेकंड था वेस्ट बंगाल में। और आज मैं जा रहा हूँ दीघा। दीघा यहाँ से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर है। भैया मुझे रास्ता बताया फेरी का, क्योंकि यहाँ पे हुगली नदी कई हिस्सों में बढ़ जाती है, तो बार बार आपको फेरी से यहाँ पे क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फेरी है उसका एक रेगुलेटेड प्राइस है। तो अभी हम वहाँ से आगे से राइट लेके निकलना है। और यहाँ की लोकल, मुंबई लोकल ऑलमोस्ट सेम है, अंदर से वही गाड़ी है। और इनफैक्ट कुछ लोग जो दिखते हैं
कोई सेम वैसे लगता है आप मुंबई में ही हो। वेल कोलकाता इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेट्स। अगर आप स्पेशली कोलकाता आते हो तो आप देखोगे कैसे ये शहर अभी भी 2 टाइमलाइंस में चल रहा है। आपको अभी भी यहाँ पे दिखेगा कि कैसे ये शहर 200 साल आगे भी है और 200 साल पीछे भी है। वेल अनदर डे, अनदर घाट एंड अनदर फेरी बोट। ये फेरी भी यहाँ की लाइफलाइन ही है, जैसे लोकस मुंबई की लाइफलाइन, ये है यहाँ की लाइफलाइन। तो अभी दीघा जाना है जो कि 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन मौसम देखो आप। और अभी तो मैं दीघा नहीं निकल पाऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे आगे एक पेट्रोल पंप है, उसके सामने है एक रेस्टोरेंट टाइप का। तो उन दोनों जगह मैं कोशिश करूँगा कि रात को मैं रुक पाऊँ, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी। भाई यहाँ तो बिजलियाँ सब कड़क रही हैं। और मेरा कुछ खाने का मन हुआ तो मुझे याद है कि कल मैंने प्रसाद चढ़ाया था, तो जो मुझे वापस मिल गया था। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि बंगाल के लोग ऐसे क्यों हैं जैसे वो हैं। स्ट्रेंजर से उनको बात नहीं करनी होती है, वो थोड़ा अपनी दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे हैं बंगाल के लोग। और वेस्ट बंगाल के लिए मेरे मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, और वो एक्सपेक्टेशंस स्पेशली टूट गई जब मैंने धीरे धीरे डिस्कवर किया कि यहाँ के लोगों को स्ट्रेंजरों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। जब मैं नागालैंड अरुणाचल में था तो यंग लड़के, बूढ़े लोग स्पेशली जब मुझे देखते थे बैग के साथ, तो वो मुझसे बात करने आते थे कि आप कहाँ से हो, उत्तराखंड से हो, खाना खाया, ये किया, वो किया, दे वुड होस्ट मी। लेकिन बंगाल में ये मुझे नहीं दिख रहा था। ये तो दूर की बात, कोई मेरे लिए लिफ्ट मांगने पे गाड़ी भी नहीं रोक रहा था। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है। तो एक पहला कारण है लैंग्वेज, जो कि बहुत ही एक हल्का कारण है। असली कारण इसका है बंगाल का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखो तो पहला रीज़न मैं ये दूंगा कि बंगाल हैज़ लॉस्ट इट्स स्पिरिट। आई बिलीव ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बंगाल में बहुत टाइम से एक ऐसी सरकार और ऐसी पार्टियों ने रूल किया है कि जिसकी वजह से लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा डर है। लोगों को डर है कि कहीं सामने वाला बंदा कोई स्कैम ना करे, लूटपाट ना कर दे। लोगों के अंदर की जो एक लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं खो गई है। तो बंगाल अब अनजानों पे ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन इसका कारण सिर्फ सरकार नहीं, इसका कारण ये है कि इतने समय में सरकार की वजह से बंगाल के अंदर जो एक योद्धा होना चाहिए था हर बंगालियों के अंदर, वो नहीं है। और ये बात ना मैं अपने मन में बैठा चुका था इतने दिनों में कि बंगाल के लोग ऐसे ही हैं। मैं अपर बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ सिलीगुड़ी, मैं नीचे बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ। कट्टू आज दिन भर मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मैं जगह ढूंढ रहा था अभी रहने के लिए। मुझे दीघा जाना था लेकिन बारिश हो गई और लोकल में आज चढ़ा तो लोकल भी लेट हो गई। तो उसकी वजह से मैं भी यहाँ शाम को पहुँचा और एक पेट्रोल पंप था, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। जनरली ऐसा होता नहीं। उन्होंने बोला कि एक जगह है, एक रॉयल लैंडमार्क करके एक जगह होटल, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको कैंपिंग के लिए जगह मिल जाएगी। अब मैं क्या बोलता, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ज़्यादा बहस नहीं करी। और मैं थोड़ा दुखी था कि यार ऐसा क्यों। जनरली कोई पेट्रोल पंप आपको मना नहीं करता है, बट ऊपर वाला क्योंकि उसके मन में कुछ और था तो वो मुझे अंकल से मिलाता है, जिनका नाम है बलराम। और अंकल से मेरी बहुत सारी बात होती है और मुझे बिना कुछ ज़्यादा सवाल किए बस उनका ये सवाल था कि क्यों क्या उद्देश्य है, गोल क्या है आपका। बहुत ही विनम्र आदमी। और जैसे मैंने बोला था कि वीडियो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जब मुझे बहुत बड़े दिल वाला बंगाली मिल जाएगा। तो इनफैक्ट अंकल जी का इतना बड़ा दिल है कि
मैंने कहा कि आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तो मैंने कहा मैं कैंप कर लूँगा होटल के बाहर आपकी प्रॉपर्टी में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कमरा है, आप रहो, खाओ पियो, एवरीथिंग इज़ ऑन द हाउस, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप रहो और सुबह आप आराम से अपनी जो आपकी जर्नी हो आगे पूरा करो। तो मुझे एक चीज़ याद है कि जब मेरा कॉलेज का पहला दिन था तो एक प्रोफेसर आए, उन्होंने बोला कि स्कूल और कॉलेज में क्या डिफरेंस है। तो हर बच्चे ने कुछ ना कुछ जवाब दिया कि यहाँ प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, यहाँ पे आप ज़्यादा फ्री होते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग मिलते हैं। उनके जिसमें जितनी गंभीरता थी उसने उतने गहरे जवाब दिए। फिर उन्होंने एक बात बोली कि आप स्कूल में जितना भी लर्न करते हो ना, कॉलेज में वो चीज़ें अनलर्न करते हो। मतलब चीज़ें जो आपने आज तक सीखी होती हैं स्कूल में, उन चीज़ों को मिटा के आप रियल वर्ल्ड में देखते हो कि हकीकत कुछ और है। जो आपका दिमाग बन चुका होता है स्कूल तक, वो चेंज हो जाता है। आप नए चीज़ें देखते हो, आप रियल वर्ल्ड देखते हो, तो जितना आपने सीखा होता है आप उसको मिटाते हो और फिर नई चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हो। तो आई फील कि ये डिफरेंस सिर्फ स्कूल और कॉलेज का नहीं है, थ्रू आउट लाइफ आप चीज़ें लर्न करते रहते हो। शायद पिछले 4-5 दिनों में मैंने बंगाल के बारे में जितना कुछ लर्न किया था वो अंकल जी ने अकेले आके मिटा दिया। तो जो मैं बड़े दिल का इंसान ढूंढ रहा था वो मुझे फाइनली मिल गए। सो इसी के साथ हम वीडियो करेंगे एंड। और ये एक होटल है, एक कमरा है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और ये पीछे ऊपर एसी है। थोड़ी देर में आएगा डिनर करके हम बढ़िया एसी चला के सो जाएंगे। आज दिन भर आज मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इतने सारे होटल्स ढाबे में पूछा कि क्या मैं रुक सकता हूँ। सब ने मना किया, किसने हाँ नहीं बोला, क्योंकि अंकल जी से मिलना था। सो विद दिस, गुड नाइट।